अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिश्रा एंड आप देख रहे हैं ऑफ कोर्स बिश्रास कोचिंग। तो हम आ गए हैं एक्सरसाइज पर जो कि है 8.2। तो हमने जो है एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 कर ली थी, जिसमें हमने केस 1 केस 2 पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 केसेस हैं। तो फिलहाल हमारी एक्सरसाइज जो 8.2 है उसमें सिर्फ 2 केसेस यूज़ हैं, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और सॉल्व करते हैं आज की न्यू एक्सरसाइज 8.2। सो आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी मुश्किल थे, बट वो मुश्किल नहीं थे, वो हम पहली बार पढ़ रहे थे तो इससे हमें मुश्किल लग रहा था। जो भी चीज़ हम लोग पहली बार पढ़ते हैं वो हमें वैसे भी मुश्किल लगती है, बट हम लोग जब इसको अभी दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन इट विल बी सो ईजी। आप बोलेंगे ओ ये तो बहुत ईजी था, हम लोग ऐसे ही शुरू में हमें मुश्किल लग रहा था। ठीक है, सो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं न्यू एक्सरसाइज। बट उससे पहले चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक कर दें ताकि हमारे चैनल की जो सब्सक्रिप्शन है वो जल्दी जल्दी पूरी हो। और मैं यहाँ पर लाइट भी लगा लूँ। ठीक है, सो जल्दी जल्दी कीजिए ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जल्दी से बढ़े, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारी वीडियोज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो चलिए यहाँ पर मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। एंड सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है अपना लीनियर ऑपरेटर लगाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास d² - 5d + 6 एंड इससे जो y है वो हम कॉमन ले लेंगे इक्वल टू e⁻³ हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे क्वेश्चन को। एंड ना आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज ऑलवेज हम लोग बनाएंगे। ये हो जाएगा m² - 5m + 6 = 0। नाउ इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे विथ फ्रैक्शन। सो ये हो जाएगा हमारे पास m² - 2m और ये हो जाएगा -3m + 6 = 0। ये हो जाएगा m 2 -3m - 2 = 0। ये हो गया हमारे पास। इधर से क्या आ जाएगा m - 2 एंड और ये हो जाएगा m - 3 = 0, m - 2 = 0, m - 3 = 0। रूट क्या आ जाएंगे, रूट आ जाएंगे हमारे पास 2 और 3 जो कि है हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का हमें जनरल फॉर्मूला पता है, तो चलिए वही यूज़ कर लेते हैं। और अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जो है सोल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या होता है, y से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्टिंक्ट एंड रियल हमारे पास थे तो हम लोग बनाएंगे c1 e⁻2x और प्लस c2 e⁻3 तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। नाउ हम लोग बनाएंगे IP यानी इन पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल पार्टिकुलर। ठीक है, आप बोल सकते हैं इसको कुछ भी, पार्टिकुलर इंटीग्रल बोल देंगे। सो नाउ टू फाइंड particular integral solution। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग y(p) यूज़ करते हैं, अगर आपको याद हो। तो चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ और जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। इसको आप सेव कर लीजिए, इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन स्टार। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास yp किस चीज़ के इक्वल होता है, yp होता है 1/f ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास f(d) हो जाएगा एंड इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास e⁻3 जो हमारे पास इक्वलिटी में गिवन है यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर है वो हम लोग जो है गिवन फंक्शन में यूज़ कर लेंगे। गिवन फंक्शन हमारे पास होगा y(p) = 1/d² था, -5d + 6 था और ये हो जाएगा e⁻3 तो चलिए इसमें 3 पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -5 3 = 15 एंड ये हो जाएगा +6 एंड यहाँ पर आ जाएगा e⁻3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 0, तो 1/0 e⁻3। लेकिन हम लोग तो ये नहीं चाहते। याद है मैंने आपको केस 1 में पार्ट B करवाया था, इफ़ f(a) = 0, याद है ना।
सो एफ ऑफ ए इक्वल है ज़ीरो के, और हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग इसको ए ज़ीरो के इक्वल कभी नहीं रखेंगे बिकॉज इट इज़ आर इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो यहाँ पर हम लोग ज़ीरो लिखेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, एंड हमें यूज़ करना पड़ेगा पार्ट बी। पार्ट बी आपको याद है ना कि हम लोग ने ऊपर मल्टीप्लाई करना है एक्स को, नीचे फंक्शन का जो है डेरिवेटिव निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे, इधर हो गया। नाउ अगेन क्या करेंगे, एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। सो नाउ टेक डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे और ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए डेरिवेटिव लेते हैं। तो आप लिख दीजिए कि टेक डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई एक्स इन नोमिनेटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर इसको डेरिवेटिव लेंगे तो 2d आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा, एंड यहाँ पर e की पावर 3 ऑफ x एज इट इज़ आ जाएगा। फिर से इसमें 3 जो है पुट करेंगे, तो जब फिर से इसमें 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x तो x रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 5, और ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 3 ऑफ x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, x बाय 1 e की पावर 3 ऑफ x, तो ये हो जाएगा x e की पावर 3 ऑफ x। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगर यहाँ पर 0 आता तो अगेन मैं क्या करती, इसका डेरिवेटिव लेती और ऊपर फंक्शन में एक और x को मल्टीप्लाई करती। मेथड मैंने आपको बताया हुआ था पहले से, तो अब ये मेथड को बस सिर्फ हमने सिंपली यूज़ करना है। तो वाई पी हमारे पास क्या आ गया, x e की पावर 3 ऑफ x आ गया, ठीक है। सो चलिए इधर लिख देते हैं। सो वाई पी इक्वल टू एक्स ई की पावर 3 ऑफ एक्स, एंड डेट्स ऑल। यहाँ का आई पी जो है हमारे पास काफ़ी ईजी था। अब ये ईजी था लेकिन नेक्स्ट वाला बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हमारे पास पता है हमारा जनरल सोल्यूशन वाई ऑफ सी प्लस वाई ऑफ पी होता है। तो वाई में आपने सबसे पहले वाई ऑफ सी यानी C1 ई की पावर 2x प्लस C2 ई की पावर 3 ऑफ x, एंड प्लस ये हो जाएगा x ई की पावर 3 ऑफ x। ये हो गया हमारे पास जनरल सोल्यूशन, ये होते हैं वाई सी, ये हो गया वाई पी, एंड हमारा जो जनरल सोल्यूशन है वो आ चुका है। और फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी था तो हमने बहुत जल्दी से सॉल्व कर लिया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो है वो अगेन हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वो काफ़ी लेंथी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं।